सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल आर्य और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं काड़वा गुरुकुल में। ये गुरुकुल बहुत पुराने लंबे टाइम से चल रहा है और यहाँ तो एक ही बात है, समाज में बढ़िया शिक्षा बांटना और जो भटके हुए लोग हैं उनको रास्ता दिखाना। और हमारे साथ हैं स्वामी राजेंद्र जी और ब्रांड खाब के प्रधान हैं कीर्तन नैन। और आपका शुभ नाम? गुलाब आर्य। गुलाब आर्य। आइए आपको इनसे रूबरू करा दूं। स्वामी जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे रहेगा। अभी आप कह रहे थे एक दूसरे पे कीचड़ ना बगाओ, प्यार से बैठ के बात करो, ठीक है ना? और यही अटल बिहारी वाजपेयी कहा करता पाकिस्तान थी, जो एक गोला बारूद है इसको बंद करो, बैठ के बात करो अगर सुख चाहते हो तो। क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो हमारा तो यही है कि हम तो वेदों को लिए बैठे हैं और वेद संबंधी ग्रंथों को लिए बैठे हैं, तो इनमें किसी को कोई शंका है तो हमारे पास आए या हमें कहीं बुलाए, हम उसका करेंगे, ऋषियों की तरफ से करेंगे। प्रधान जी, आपका भी स्वागत है। आप कह रहे थे आके बहुत सी खापों ने उनका समर्थन नहीं किया। मैंने खुद जाके देखा, 1000 पगड़ी धरी है और पगड़ियों पे नाम भी है गांव के प्रधान के। क्या वो झूठे हैं? देखो जी, मैंने तो पहले बोले भाई, कई बार क्या होता है, सरसा डेरे में था। हाँ जी। सरसा डेरे के अंदर खापों के प्रधानों को ले गए, ये गुमराह करके, जैसे आपकी मेरी पहचान है, आप मेरे साथ चलो जी, ऐसे ले जाते हैं। लेकिन बाद में पछताते हैं लोग। हम चले गए थे सरसा, लेकिन बाद में पछतावा होया, भाई गलत चले गए, लेकिन वो हफ्ते बाद पकड़े गया। फिर एक बात बताओ ना, जिसे कर्म कराएंगे इसे तो भरेंगे। प्रधान जी, आगे का तो अपनी संतान का भी नहीं पता कैसे निकलेगी। माँ बाप पढ़ाता है, पालता है, उसको परोसता है, आगे का क्या पता है? आगे 1 मिनट का नहीं, मेरा पीछे का तो बता सकते हैं हम। देखो जी, ऐसा है, जो ये अपने सन्यासी हैं, जो आर्य समाज में जो वेदों का प्रचार करते हैं, ये तो बोला जाना है कि भाई है तो अच्छा समाज को सुधारने के लिए। इससे बड़ा समाज सुधार का रास्ता ना तो है ना मिलेगा, क्योंकि इनके चेहरे से पता चल जाता है ये आर्य समाजी है। ये तो आप भी देख लो, कहीं आर्य समाजी होंगे, पता चल जाएगा भाई आर्य समाजी है। ऐसा है, एक दिन बहुत पुराने टाइम की बात है, स्वामी अंदरवेश जी आ रहे थे जींद में, और एक राम सिंह यादव एसपी था। उसने कहा, मेरे से एक प्रश्न किया था जब मैं एसपी लगा, आप समाज अब तक बचा के रखा तो किस समाज ने रखा है? तो मैंने डेढ़ दे कह दिया, आर्य समाज ने रखा है, और मैं एसपी लगा। तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जी, अभी रामपाल महाराज ने आप कह रहे हो पाइप बाटी ढोंग है, हजारों आदमियों के घर बना दिए, ढोंग है। देखो जी, जहाँ पीने की पानी की सुविधा नहीं थी, सुविधा कर दी है, ढोंग है। मैंने इसको गलत नहीं बताया, लेकिन इसका रिजल्ट तो आ गया है नहीं। किस लिए बांटे जा रहे हैं? ये तो हमारा पैसा हमारे पास आ रहा है, जो अनगिनत नहीं पैसा देते हैं, अनगिनत कितना ही पैसा, और वो पैसा कहाँ से आ गया? ये तो फंडिंग होती है विदेशों से, या फिर लोगों का पैसा है, लोगों का पैसा लोगों के पास आ गया। स्वामी जी, मेरे पास वीडियो है, ऐसे नहीं करे हम अपने मुंह से, और मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ, स्वामी अंदरवेश को अपना आदर्श मानते हैं। रामपाल महाराज ने कहा है, मेरे पास वीडियो है, अगर स्वामी दानंद अगर नहीं आते तो वेद जो है लुप्त हो जाते। बहुत बड़ा योगदान है वेदों को जाने में स्वामी दानंद का। देखो ऐसा है, आज की सामान्य भाषा में लोगों को अच्छे और भुंडे कहते हैं। देखो, निरा बुराई से काम नहीं चलता है, तो इनको कहीं कहीं अच्छाई भी ग्रहण करनी, सत्य भी, क्योंकि झूठ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अकेला चल सके, तो झूठ को चलने के लिए सत्य की जरूरत पड़ती है। तो बीच बीच में सत्य का लपेटा लेता है, लेकिन सत्य का लपेटा लेकर के उसका फिर खंडन कर, इन्हीं को तो अच्छे भुंडे कहते हैं। और क्या अच्छा भुंडा है ये? नहीं, रामपाल महाराज अगर अच्छी बात का तो वो भी भुंडी है। नहीं, सहारा लेना पड़ता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखो, झूठ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। आप साधु हो, सच्चाई तो बोलो, जो बात है सच्चाई तो सच्चाई बोलो, ठीक है ना? हाँ, तो मैं उसकी इस बात का खंडन थोड़ा ही कर रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा हुआ। आप कह रहे हो कि सहारा ले रहे हैं। हाँ, ले रहा तो अच्छी बात है। आप भी तो ले रहे हो सच्चाई का सहारा, वो भी ले ले तो क्या बात है? नहीं, सच्चाई का, मैं तो सच्चाई पे हूँ, मैं झूठ का सहारा थोड़ी ले रहा हूँ। वो तो झूठ का भी लेता है, सच्चाई का भी लेता है। बात तो हाँ जी, प्रधान जी। हाँ जी, मेरा गुलाब आर्य है। सबसे पहले तो यहाँ पर पधारने पर आपका बराता जी, बड़े भाई, धन्यवाद आपका। रामपाल महाराज ने एक बहुत बढ़िया एक बात और कही है। बताओ। और यही आर्य समाज कहता है। बताओ।
अगर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है और वैदिक धर्म का प्रचार करना है तो वेदों की तरफ लो। और यही आर्य समाज मेरी बात सुनो, ये बात कोई नहीं कहता, ये मैं कहूँ और प्रूफ है मेरे पास। ऋषिपाल जी बात सुनो, हम आपको गलत नहीं बताते। अगर जो ये महात्मा बड़े बैठे हैं, जो ये संत बड़े बैठे हैं, कोई भी होया, इस ये रामपाल छोड़ के और भी बतेरे हैं, जब थोड़ी ही लिपा पोती करके बात ना करन नहीं है, चिकनी चौपड़ी बात करके ना करें, इंदौर जावा कौन का, समझ गया मेरी बात। ऐसे ऐसे लच्छेदार भाषण का जो प्रैक्टिकल है, ये थोड़ी लच्छेदार भाषण करते हैं और जब इनके पास पब्लिक जाती है, और फिर थोड़ी बार पब्लिक जो समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिजीव, वो तो इन्हें परखले हैं और क्या दम है, और जो मान लें मोटी बुद्धि के व्यक्ति हैं वो इनके पास जा रहे हैं, उनको स्वार्थ मिल जाता है। तो इसीलिए अच्छा बात आई आपने, अब पाइप दे दिए, फलाना कर दिया, लड़कियों की शादी कर दी, फलाना कर दिया, आपने पूछी थी प्रधान जी भाई। देखो कितना क्विंटल दूध डाल लो कढ़ाई के अंदर, दूध है, और उसमें थोड़ा विष डाल दो, वो सारा दूध खराब हो जाएगा। और तो इसलिए वो दूध नहीं ना, वो विष बढ़ गया है। यू कितने पाइप डाल लो, दे दो, कितना। पहली बात तो पैसे, ये भाई साहब मैं पहली बाइट में बता चुका हूँ, ये मशीन लगा रहा है पैसे बनाने की। एक जेई व्यक्ति था, यू छोटी नौकरी कर रहा था, यू रिश्वत का मामला में पकड़ा गया, यू सस्पेंड हो गया, घर बैठा दिया। फिर ऐसी थी, कबीर का नाम लेके एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, कबीर बहुत अच्छे विद्वान है, खंड नहीं करते। जितने विद्वान हुए हैं उनका हम हृदय स्वागत करते हैं। जो ये हमारे विद्वान हुए, कबीर हुए, चाहे रविदास हुए, जो गुरु नानक हुआ, हम बहुत ये देश ही नहीं सारा डट रहा है। तो इसीलिए एक कबीर का सारा लेकर के, कबीर परमात्मा था, कबीर नू तो नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा नहीं जन्म लेता और नहीं मरता, तो कण कण में विराजमान है। बात आगे थोड़ी वेदांगी घुमाऊंगा मैं, बाइट थोड़ी छोटी करने की सोच रहा हूँ, छोटी करूंगा बाइट। 20,379 मंत्र है वेदों में। आपने बताना चाहता हूँ, आप पत्रकार हो, हम बैठ के मैंने शिक्षा ग्रहण करी है, मैं गलत नहीं बोला, लेकिन भावुकता में निकल जाती है। इस बदमाश आदमी ने इस बदमाश आदमी नून बेरा श्लोक तो कौन से हुए हैं और मंत्र कौन से हुए हैं। जो ये वेद हैं, चारों वेद, इसमें एक भी श्लोक नहीं है। 20,379 मंत्र अलग अलग बताऊं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऋग्वेद में कितने हैं, तो जो श्लोक है, श्लोकों को व्यक्ति बनाता है। चाणक्य नीति बनाई, कृष्ण ने गीता बनाई, मनु ने मनुस्मृति बनाई, ये लंबे हो जाएगा ना। तो ये श्लोक है, इतने नुआ नहीं बेरा श्लोक कौन से हैं और मंत्र कौन से हैं। अच्छा एक बात और बता दूं भाई साहब, आपने पत्रकार महोदय, एक मिनट यू छोटी कर दी मन बाइट, यू पर्यायवाची शब्द होते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। एक एक शब्द के 5-5 पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये कवि आता है वेदों के अंदर, कवि। कवि का मतलब क्या है, यू कहता है कबीरदास। कबीरदास थोड़ा है, ये कवि परमात्मा का नाम है, जो इस सृष्टि की कविताएं रचता है। बाग बगीचे, समुंदर, पहाड़, ये जो कविताएं रचा की है, बच्चा कैसे पेट में लगता है, कैसे दूध उतरता है, ये सारे कविताएं परमात्मा की है। ये कहता कबीरदास ने कर दिया। हाँ बोलो। आपने कहा गुलाब जी, कृष्ण ने गीता बनाई है, कृष्ण ने गीता लिखी है। गीता जो है वेद व्यास ने लिखी है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। मेरी बात सुनो, कृष्ण ने लिखी, वेद व्यास ने कृष्ण को गीता का उपदेश दिया, कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उपदेश दिया, महाभारत के युद्ध में दिया ना। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है, मनुष्य के द्वारा, जो मनुष्य है उसके द्वारा श्लोक बोले जाते हैं। मंत्र सारी परमात्मा की वाणी है। जो 20,300 है, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इनके हृदय में ये ज्ञान प्रकट हुआ, इसलिए ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने ये ग्रंथ रच दिए। इसलिए ये बात है, बात रामपाल की। हम किसी अखंड नहीं करते, बात आई धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र भाई ना तो हमने जानता, ना हम धर्मेंद्र को जानते, लेकिन जो विचार है उसके हमें अच्छे लगे, हम विचारों का समर्थन करते हैं। मेरा तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर रामपाल महाराज बढ़िया काम करे, आप उसने भी नहीं कहेंगे बढ़िया काम किया, उसने कहा ये लपेटा लावा है, ये और करे, बढ़िया का तो बढ़िया कह दो मेरे भाई। देखो पहले तो महाराज, थोड़ी बात घुमाऊंगा मैं। दीक्षा दी जाती है भाई साहब, पहले गृहस्थ आश्रम आओ, फिर पहले ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थ में आओ, फिर वानप्रस्थी बनो, और फिर सन्यासी बनो, कपड़ा पहनो। दीक्षा दी जाती है स्वामी जी के द्वारा। दीक्षा जब स्वामी जी बन जाए, कपड़े से नहीं होता, कपड़े तो मैं भी लाल पा रहा हूँ, स्वामी जी भी पा रहे हैं। दीक्षा, मेरा कहने का मैं गृहस्थी हुई है स्वामी जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है भ्राता जी, दीक्षा दी जाती है, दीक्षा देने के बाद स्वामी जी का हक बनता है। बगैर दीक्षा दिए कोई स्वामी जी नहीं बनेगा, समझ गया मेरी बात। तो इसलिए ये बात है। और तो इस देश को बचाने वाला 85% आर्य समाजियों ने अपना बलिदान दिया है, समझ गया मेरी बात। महर्षि दयानंद के शिष्य हैं हम। अच्छा एक बात और, ये तो गुरुकुल में खड़े हो, ये पवित्र स्थल है, इससे बड़े बड़े विद्वान निकले हैं। रामदेव वर्गे हैं, आर्य नरेश वर्गे, प्रद्युम्न वर्गे, इतने बड़े बड़े, किस का नाम गिनाऊं, इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ से निकले हैं। लेकिन अरे एक बात, आर्य समाज सभी आर्य है, जिसके विचार बढ़िया है ना भाई साहब, वो आर्य है। बस जो अपने साथ चाहता है वही दूसरों के साथ भला करेगा ना, वो आर्य है।
बात यह है। देखो आप ये कह रहे हो कि वो पाइप दे रहा है या घर बनवा रहा है। हाँ, ये हाँ। क्या है? जैसे मान लो कोई चिड़ी मार जाता है, जाल बिछाता, दाने डालता है, बस इतना ही है। अब उसको आप चिड़ी मार को यूं को तो चिड़ियों को चुका रहा है, ये तो बहुत धर्म कर रहा है, ये तो बहुत पुण्य कर रहा है। स्वामी जी, तो ऐसा ही पुण्य है नहीं नहीं, इनका। आप अरबों रुपए के उन्होंने पाइप बांधे, आप कह रहे हो जाड़ बेचा रहे हैं। देखो आज को किसी का घर टूटी नहीं लगा सकता कितने पानी हैं? पीने की, भाई, मैं बता- कहाँ से लाइए ना? कितने रहे हो? कितने? तो पैसे बता बस लोग दे रहे हैं, लोग दे रहे हो, बांट रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, और भी भाई साहब बात करो जो कहे। और भी बहुत है, संस्था बहुत है, राधा स्वामी की है, धन धन सतगुरु की है, ओम शांति की है, और ना बांट रहे। रामपाली क्यों बांट रहे हैं? मेरे खेत में पाइप लगवाओ है, मेरी लड़की शादी करवाओ, मेरा मकान बनवाओ, शिक्षा भी दे, ईसाई बन जाऊं मैं? कहाँ का है उन्होंने? है? और ना ना ना, और लोग भाई ये साहब, तो एक मिनट नहीं नहीं, ये तो लीलो चमन का साग बना नहीं 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 नहीं, क्यों बना रहे कहाँ का है? उसने? उतिया बात की है, पैसे कहाँ का है? बात सुनो। उसने कहा कि वेदों का प्रचार करो, नहीं नहीं नहीं, उतिया गीता की तरफ लौटो। भाई साहब रिजो ना ना ना, उतिया बात। डॉक्टर साहब एक मिनट रुको। नहीं नहीं, आड़ा आजा, आड़ा आजा। अरे आऊंगा। कैमरा जमिया जोड़ एक ना मेरी पूरी बात, कैमरा जम मेरी गया, पूरी मेरा बात, मेरी पूरी बात कर। एक मिनट ना, मेरी बात पूरी बात कर। माँ आपका चला बन जाएगा उतनी नहीं कही। सुन डॉक्टर साहब एक मिनट, एक मिनट डॉक्टर साहब ऐसे जमी नु दूर से भोकना तो कुछ नहीं थी। कैमरा जमिया, कदा कैमरा जमिया। सामने आएगा बता दो। हाँ मैं मेरी सुनो बात, मैं पूरी करूँगा। लंबी ना करो, लंबी ना छोटी कर दी मैंने। उसकी हर एक आदमी के साथ यह बात कही है, अगर भाई देख पैसे तो ले जाओ, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं पहले नाम लो। और नाम कुछ नूना कहो ना, एक आदमी आ गए, पहले नाम लो भाई। है एक बोला बोला जी मैं पंखे लुवाना चाह रहा हूँ, हम बोला करो अच्छा मत उस टाइम पे, बोला मैं पंखे लुवाना चाह रहा हूँ, बोले आप कहते तुम पंखे लुवा दूंगे 1 लाख रुपए लगे। नहीं भाई 1 लाख रुपए जब मंजूर करेंगे, पहले मेरा नाम लो। ये बताओ और क्या होगा ये भाई साहब? आखिरी प्रश्न प्रधान जी आपसे रहेगा। जी, ईसाई कोई विरोध नहीं करता रामपाल का, दूसरा धर्म वाला नहीं करता, सिर्फ हमारे वैदिक धर्म के करे, यानी अपनों से अपनों ने बैर। नहीं ये स्वामी जी थे राजेंद्र जी, हाँ। और भी बोलने वाले ने, सबने उसको तो गलत नहीं, हमने ये तो नहीं किया, अच्छा काम कराया। जो पाइपें दी उसको गलत तो नहीं कह रहे, हम धन्यवाद कहे। मन तो ये बात है प्रयोग करे, धन्यवाद। जनता की सेवा करना सबके बस की बात नहीं, डेरे और भी हैं, संत और भी बन रहे हैं, नहीं करा किसी दान ने। करे है, लेकिन- और तनु कहे माया आन दो मारे कहन, ये नुका जाने दो। लेकिन मैं कितनी बड़ी बात है। एक बात और कही है मैंने, ये साजिश का पर्दाफाश बाद में पता चला ये क्या थी। पैसा कहाँ से आता है? हाँ, ये छिपा हुआ व्यक्ति है, पैसा कहाँ से आता है मेरे ये ओरा तो और भी आओ है, ओरा का भी ले लेना हिसाब है। दे 1 लाख रुपए। पैसा अभी लेते हम इसका हैं? मेरे भाई। इस तरह तो दान करना बंद हो जाएगा। भगवान हम हिसाब नहीं लेते इसका, हम तो यो हिसाब ले। हाँ यू राम ने बदमाश बताओ है, यू कृष्ण भी कमाल ये कर झूठी दिया। बात है। हैं? नहीं, राम तो हमारे आदर्श थे, ठीक है, कृष्ण भी हमारे आदर्श थे, ऐसी बात नहीं। स्वामी दानंद ने सत्याग्रह प्रकाश में लेके आए, कृष्ण जी जो महाराज थे वो 100 के 100 सत्य थे। ठीक है, तो मजबूरी की बात करिए, और आपने मेरी बात ली, आपका यहाँ पर बताने पर दोबारा फिर मेरे भाई का धन्यवाद करते हैं। बहुत आप धन्यवाद। तरक्की करो, आपका चैनल तरक्की करे। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ये दिखाई मैंने कड़वा गुरुकुल की रूपरेखा। बने रहिए उनके साथ। जय हिंद, जय भारत।